तो डीएम साहब आप मुझे बताइए कि है ना यहाँ पर सीईओ, बीडीओ और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और जब जमीन को खाली करवाया गया वर्क ऑर्डर देने के बाद ही ना, तो वर्क ऑर्डर देने के बाद आपने काम को कैसे रोका? अगर ये गलत था तो ये लोग यहां क्या कर रहे थे, और अगर ये सही है तो आपने काम को क्यों रोका? है सच में क्या जो भाई साहब ये अवैध कब्जा है या फिर अवैध कब्जा नहीं है? क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? लगन पासवान। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है अवैध कब्जा करके आप लोग रह रहे हैं, सही बात है? हाँ, सही बात तो सही है, चलिए ठीक है, सही रहे हैं। हालांकि ये बताइए हमको कि ये जमीन जो है आपका नहीं है, ये सरकार का जमीन है। हाँ, सरकार का है, ये है। सरकार का जमीन है कि नहीं चाचा? हाँ। जो सही है वो बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, सरकारों के है। आप लोग अवैध कब्जा करके अभी रह रहे हैं। हाँ हाँ हैं? हाँ। ये सरकार का जमीन है कि नहीं? झूठ नहीं बोलिएगा, अपने दिल पर हाथ रख के हाँ, बोलिए। सरकार के है। सरकार की जमीन है ना? जय हिंद साथियों, आज सलाह पंचायत का विकास का काम रुक गया। इसके दो व्यक्ति सबसे बड़ा कारण, एक हमारे माननीय सांसद चिराग पासवान जी जो इसी लोकसभा क्षेत्र से हैं, सांसद हैं अभी, और दूसरा हमारे वैशाली के डीएम यशपाल मीणा। आपको इस वीडियो में हम बता देंगे, और फिर इनके जो अधिकारी हैं इनका कहना है कि संविधान से यहां कोई लेना देना नहीं है। उनकी भी वीडियो हम आपको सुनाएंगे, एक्सपोज देखिए जरा हमारा। अब चूंकि ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं तो मन तो बढ़ेगा इनके जूनियर का भी, और कैसे मन बढ़ा है इन नेता और अधिकारी के वजह से वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जो पंचायत सरकार भवन बनना था, सरकारी जमीन चाहिए, सरकारी जमीन चयनित हुआ, सीओ ने उसकी मापी करवाई, सारा रिपोर्ट तैयार हुआ, एनओसी मिला, वर्क ऑर्डर मिला। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस जाती है, वहां जमीन खाली करवाती है, और जब जमीन खाली करवाया गया उसके बाद डीएम साहब को आदेश आता है चिराग पासवान जी का, क्योंकि उसके कई सारे साक्ष्य हम आपको बताएंगे। आदेश आता है कि काम को बंद करिए, कहे कि वहां पासवान जाति के लोग हैं। तो आइए हम आपको चिराग पासवान जी याद करा दे कि सभी पासवान के लोग नहीं हैं, वहां पर बहुत सारे पासवान लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वहां पर बने। आइए वीडियो जरा देखिए, तब आपको अंदाजा मिलेगा। प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है, जरा नजदीक में आइए। क्या नाम हुआ चाची आपका? मीना देवी। यहाँ पर आग लगा था कि नहीं? हाँ हाँ, आग लगा। आग जब लगा था तो विपिन सर खाने की व्यवस्था किए थे कि नहीं किए थे? हाँ, करे थे। करे थे? हाँ, हैं, खाने के लिए व्यवस्था। हाँ, खाने के आप लिए। कौन से जाति से आते हैं? कौन से जात है आपका, मतलब कास्ट? पासवान टोला से। हाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये यही घर है जो आग लगा था। क्या नाम? अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? लालती देवी। यहाँ जो आग लगा था विपिन सर खाना वाना की व्यवस्था किए थे कि नहीं? खाना की व्यवस्था किए दो थे? चार दिन, हाँ, कल खेने दो चार दिन, हाँ। और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे लोग इसी प्रकार से रहते हैं। ये सब इनका घर हुआ। आगे आइए और जरा सा कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये सब घर जो है भाई साहब, ये घर यहाँ पर देख रहे हैं सब पासवान टोला ही है। आप यहाँ के नहीं है क्या? हाँ, आप यहाँ के नहीं है, आपसे नहीं बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? रामचंद्र पासवान। यहाँ पर आग लगा था कि नहीं कि ये घर के अंदर? आग लगा था सर। विपिन सर कितना सहायता किया आपको? बहुत बहुत उनको भोजन साधन से जितना हुआ, कपड़ा लता सब, टेंट उंट बनाने में पैसा दिए थे। सब कुछ पैसा दिए थे, है कि हाँ, नहीं? हाँ। अच्छा एक बात बताइए चाचा कि अभी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है कि जे आपके जे कास्ट के जो लोग हैं वहाँ पर जो है पंचायत बिहार सरकार भवन बनने जा रहा है, वो बनने से खराब होगा कि अच्छा होगा? ना बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। बढ़िया होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। आप कितना सहयोग करेंगे विपिन सर को? बहुत सहयोग करेंगे। हाँ। बनना चाहिए, उसमें बनना चाहिए, है कि हाँ, नहीं? हाँ। चलिए दोस्तों, तो ये यहाँ के ग्रामीण थे, और आपको मैं ये वीडियो इसीलिए यहाँ बनाया ग्राउंड जीरो से कि आप देख सकते हैं कि वो ये जो वीडियो में विपिन सर दिखा रहे हैं वो यही घर है और यहाँ का सीन है, और यहाँ पर आग लगा था। हमारा कहना है कि भाई साहब कुछ भी हो, काम टकाटक होना चाहिए गाँव का। तो डीएम साहब आप मुझे बताइए कि है ना यहाँ पर सीईओ, बीडीओ और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और जब जमीन को खाली करवाया गया वर्क ऑर्डर देने के बाद ही ना, तो वर्क ऑर्डर देने के बाद आपने काम को कैसे रोका? अगर ये गलत था तो ये लोग यहां क्या कर रहे थे, और अगर ये सही है तो आपने काम को क्यों रोका? क्या मैंने जो जमीन को बताई ये जमीन गलत है? अवैध कब्जा आप करवाएंगे क्या? माननीय चिराग पासवान जी, हमारे यहां लोगों अगर भूमिहीन है तो उनको दीजिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आइए, ये बताइए, इनके जो घर हैं वो अलग हैं। ये मेन सड़क जाती है सलहा चौक से महनार स्टेशन, वहां पर इनके छत के मकान है। ये देखिए,
ये घर है ना, ये घर है ना, और ये जमीन है जहां पर खाली करवाया जा रहा था, ये चौड़ में है। यहां पर भी इनको जमीन मिला हुआ है। कितना जमीन मिला हुआ है समझ लीजिए। यहां पर ये देखिए, सरकार की जमीन, बिहार सरकार की 4 एकड़ 31 डिसमिल टोटल जमीन है। ये टोटल है, जो आप सुनना ही नहीं चाहे मेरा। देखिए ये टोटल जमीन 3 एकड़ 16 डिसमिल इन लोगों में बांट दिया गया। कैसे कैसे बांटा गया? किसी को 14 डिसमिल, 16 डिसमिल, 14 डिसमिल सबसे ज्यादा मिला, ऐसे करके 14 बहुत ज्यादा लोगों को मिला है। एक लोग को तो 72 डिसमिल भी है, एक को 46 डिसमिल है, और कम से कम 8 डिसमिल है। टोटल बांटिएगा इस सबको, इस सब आदमी को लगभग 12-11 आदमी को मिलाकर बांटिएगा तो ये बट जाता है 3 एकड़ 16 डिसमिल जमीन। इतना जमीन बांट दिया गया। फिर शेष बचा सरकार की कितनी, इसकी बंदोबस्ती करा दी गई। चलो भाई, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, लोगों के पास है, ये भी हमारे समाज के लोग हैं। 1 एकड़ 15 डिसमिल शेष जमीन बचा। यह है थाना 567, खाता 305, खेसरा 1036। एक बार डीएम साहब देख लेना चाहिए था आपको। दूसरा है 1076 में 44 डिसमिल जमीन, जो बिहार सरकार की ही है। 1076 में कितना? 44 डिसमिल जमीन। अब एगो बात बताइए, ये लोग कैसे बसे हैं? ये सड़क है, ये देख लीजिए। मैं अगर आपको इस फोटो को थोड़ा छोटा करके, खैर डीएम साहब तो वहां जाएंगे नहीं, कहे कि भैया ये तो मालिक बने बैठे हैं यहां, जबकि इनको नहीं पता है कि आईएएस एक पब्लिक सर्वेंट होता है। यही सड़क है, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। यही सड़क है, लोगों को यहीं से खाली करवाना था, जो कि अभी झोपड़ी गाड़ दी है। जब इनको पता चला कि यहां पंचायत सरकार भवन बनने वाला है तो झट से झोपड़ी गाड़ दिए, जबकि इनका घर कहां है? यहां गांव में यह घर है। यहां पर झोपड़ी क्यों गाड़ा? क्योंकि भाई रे, ये बन जाएगा तो फिर क्या होगा, इस सब जमीन को कैसे लेना है। और इनमें से बस कुछ ही जगह मुझे चाहिए था। इन सबको जहां मिला हुआ है, इस घर के उधर जमीन मिला हुआ है, वहां ये करते हैं खेती, वहां करते हैं खेती। जबकि इनके पास पुश्तैनी जमीन है, जो पुश्तैनी जमीन में आपने देखा जहां घर बनाए हुए हैं, और जिनके पास पुश्तैनी जमीन है लीगली उनको भूमि नहीं दिया जा सकता है। आइए, और जो भूमिहीन है उनको अधिकतम 3 डिसमिल जमीन देना चाहिए था, और जमीन मिला कितना? 14, 14, 14, 16, 46, 72 डिसमिल जमीन। इसके बाद भी लोगों को संतोष नहीं है। सुनिए, यह जमीन इनको मिला घर बनाने के लिए, जहां पर खेती करते हैं। जो सरकारी जमीन बचा है उसमें गाड़ दिया झोपड़ी कि ये तब मेरा है ही, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं कि बस हम ये कर लेते हैं, ये जमीन को पकड़ लेते हैं। इस जमीन को पकड़ेंगे तो हटाएगा तो विवाद होगा। अब जब हटा दिया गया, पुलिस प्रशासन गया, खाली करवाया गया, चिराग पासवान जी का कॉल डीएम साहब को जाता है। डीएम साहब एसडीओ को भेजकर रोक देते हैं, काम रुक गया। डीएम साहब मुझे बताइए कि पूरे जो कागज मिला था आपको, रिपोर्ट तैयार करके मिला था, क्या वो गलत है? अगर गलत है तो भी बताइए। अगर गलत है तो क्यों ये सारे अधिकारी और प्रशासन गए थे खाली करवाने? क्या वो बिहार सरकार की जमीन नहीं है? और बिहार सरकार की जमीन क्या आप बेच देंगे नियम के खिलाफ जाकर? तो अगर आपने ये रोक लगवा दिया, ये सब वहां क्या कर रहे थे? ये आतंकवादी हैं कि प्रशासन है? कौन है? आप जवाब दीजिए। क्या ये गुंडे भेजे गए थे? अरे प्रशासन है ना जी। तो आज जो आप चाह रहे हैं कि वहां पर लोगों को आपस में लड़ाई करवा देना, इसके जिम्मेदार आप हैं। विकास के विरोधी हैं आप। आप मुझे बताइए, अगर इन चीजों के बावजूद, इनके देखिए, यहां पर एक है अभियंता एग्जीक्यूटिव। पंचायत में पहले जमीन की मापी होती है, सीओ उसकी जांच करवाते हैं। सीओ जांच करने के बाद एक एनओसी देते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बनाइए। सीओ ने एनओसी दे दिया, वर्क ऑर्डर मिला। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद ही ना काम शुरू हुआ था, कि बिना वर्क ऑर्डर के काम शुरू हुआ था? जरा बताइए, अगर बिना वर्क ऑर्डर के काम शुरू हुआ था तो अवैध है, और वर्क ऑर्डर के साथ काम शुरू हुआ तो एक पंचायत के मुखिया को इसके बारे में संज्ञान में नहीं देना है कि पंचायत के अंदर क्या हो रहा है? तो मैं जब आपके अभियंता से मिला, और मैं कल गया था, देखिए 8/2/2025 को रिसीव भी किया है आवेदन, क्योंकि पिछला वीडियो से आप लोग सीखे हैं कि आवेदन ले लेना है, लेकिन अभी तक आप लोग ने यह नहीं सीखा है कि आवेदन पर कार्रवाई भी करनी है। आपको बताते हैं,
मैंने लिखा इनको अपने लेटर पैड पर दिया कल, सेवा में श्रीमान कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग वैशाली, विषय कार्य आदेश की प्रतिलिपि देने के संबंध में। जो कार्य आदेश आपने दिया उसकी तो कॉपी मुझे चाहिए ना, मैं मुखिया हूं। लेकिन देखिए, मैंने महोदय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विपिन कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज सलाह प्रखंड सहदेई बुजुर्ग जिला वैशाली, जो कि मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य होना है, जिसके कार्य आदेश की प्रतिलिपि निर्गत किया जाए, जिसका कार्य संवेदक के द्वारा सही ढंग से किया जाए, जिसकी निगरानी मेरे संज्ञान में हो, अतः मुझे कार्य आदेश की प्रतिलिपि देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका विश्वासी विपिन कुमार राय मुखिया। यह जब मैंने दिया तो इन्होंने रख लिया, इनके स्टाफ ने रखा, रिसीव भी किया, सिग्नेचर किया, मेरे पास फोटो भी है। रिसीव किया, उसके बाद मैंने फोटो भी खिंचवाया। रिसीव करने के बाद क्या किया गया से सुनिए। कहा कि भाई थोड़ा देर आप रुकिए, आधा घंटा में हम दे देंगे। आधा घंटा हो गया, ये तो बेचारे थे नहीं, सुबह से मैं इनको कॉल कर रहा था, ये मेरा नंबर ट्रू कॉलर पर देख लेते हैं, कॉल नहीं उठा रहे थे। लेकिन फिर जब मैं वहां पहुंच गया, फिर इनको जानकारी मिला, इन्होंने कहा कि मैं कोई और साइट पर हूं, सो आप सेकेंड टाइम में मिलिए लंच के बाद। हम कहे ठीक है। हम इंतजार किए पूरा दिन। शाम के 4 बजे फिर इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात जो हुई, अब इनका सुनिएगा। इनका कहना है उस पूरे में कि हम आपको नहीं दे सकते हैं। काहे भाई? तो हमारा एजेंसी और हमारे बीच की बात है, आपको हम कॉपी नहीं दे सकते हैं। यानी आप सोचिए, भारत सरकार, बिहार सरकार, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार होती है, फिर पंचायत सरकार, जो धरातल पर उतरता है कोई भी चीज, तो पंचायत सरकार के सामने से मुखिया एक पंचायत का अध्यक्ष होता है। लेकिन जब इनसे मैंने कहा कि मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मेरे पंचायत में कोई भी कार्य हो रहा है तो मेरे संज्ञान में होना चाहिए, मेरे जानकारी में होना चाहिए, उसकी हर चीज की जानकारी मुझे होना चाहिए। इसने कहा कि हम अथॉरिटी नहीं है, आपकी अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको ये जानकारी देंगे। मैंने कहा कि क्या आपके नियम अलग है संविधान से? तो कहता है हाँ, हमारा अलग नियम है। इन्होंने ये भी कहा कि संविधान का लेना देना नहीं है, यहां संविधान की कोई बातें नहीं है। जरा सोच के देखिए, किस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब वेतन लेता है, यह संविधान है, इसी के वजह से इसको वेतन मिलता है, लेकिन इसका कहना है कि संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसे नेता और ऐसे अधिकारी होंगे तो उसके कर्मचारी भी ऐसे होंगे। अब इसकी पूरी वीडियो सुनिए आप। हाँ मुखिया जी, मुखिया जी को चाय पिलाइए। कहाँ गए? बताइए क्या सेवा हुआ किया जाए। बताइए दिए हैं सर। वर्ड वाला जो आप मांग रहे हैं ना, वो पेपर हम लोग नहीं दे पाएंगे। वो नियमता हम लोग बाध्य है, हम लोग नहीं दे पाएंगे। चाहे वो नियम है ही नहीं। वो चूंकि एजेंसी और हमारे बीच का वो है, एग्रीमेंट टाइप का है, वो हम लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो एक काम करिए सर, मैंने जो आवेदन दिया है ना, उसी पे आप लिख दीजिए कि मैं देने के बाध्य हूँ, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तुम बात भिजवा नहीं देना है। अब अभी मैं सर सुबह से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ आपका। नहीं तो उसमें हम रिटर्न में नहीं लिख पाएंगे ना। क्यों? इसका मतलब अनलीगल बात आप कह रहे हैं। कैसे अनलीगल बात कर रहे हैं? अनलीगल कह रहे हैं तभी तो आप रिटर्न में नहीं देंगे। जैसे हम आवेदन दिए तो आप उस पर लिख दीजिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, या मेरे क्षेत्र में नहीं आता, मेरे अधिकार क्षेत्र में। फिर हम चले जाएंगे। अब कोई पेपर आपको अगर लेना है जी, तो आरटीआई के तहत आइए, ठीक है ना। आप ऑथराइज पर्सन नहीं है तो लेने के लिए। अच्छा, एक प्रतिनिधि ऑथराइज नहीं है? नहीं, आप नहीं हैं बिल्कुल। आप जो भी पेपर आपको लेना है यहाँ से, तो आप आरटीआई के तहत ले सकते हैं। पहले बात ये है। ऐसे तो कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी मांगने के लिए यहाँ हम कोई नहीं आते हैं नहीं, सर। आप माननीय गणमान्य लोग हैं, आप नहीं लोग हैं। पंचायत का अध्यक्ष कौन है जहां आप अपनी कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे? हाँ वर्मा जी, चलिए ठीक है, बाद में बात करेंगे ना। तो इसीलिए थोड़ा सा बांधता है। आपको जो भी पेपर लेना है आरटीआई के साथ आइए। सर उसका मांगने का अधिकार किसका है? अगर एक मुखिया का नहीं है, उस पंचायत के मुखिया का नहीं है, तो किसका अधिकार? अरे जो भी मांगना है आरटीआई के तहत मांगिए। सर मेरे इनके पंचायत का मामला है। हाँ। तो अगर उस पंचायत, जिस पंचायत का ये मुखिया, सलाह पंचायत का मुखिया है, हाँ। उस पंचायत में अगर किसी तरह का वर्क हो रहा है, वो मुखिया का नहीं मांगने का पावर है,
तो किसका अधिकार है वही आप हमें बता दीजिए, हम उन्हीं के थ्रू आपसे मांग लेंगे। अगर मांगना है वही बता रहे, जो मांगना है आपको है, बिना आरटीआई के थ्रू आप नहीं दे नहीं दे सकते, सकते। इसके अलावा कोई प्रावधान नहीं हो लेने का। यानी मुखिया सर अपने पंचायत के कोई भी कार्य करना हो, उसको कोई जानकारी चाहिए जी जी जी, तो सब में वो आरटीआई लगाएगा तब उसको, बिल्कुल बिल्कुल ये नियम है। हमारे यहाँ कम से कम यही नियम है। आपके लिए अलग नियम है, नहीं, संविधान से अलग? संविधान की बात यहाँ पर नहीं आ रही है, संविधान की यहाँ बात ही नहीं है। अब आप लोग बताइए कि ऐसे अधिकारियों के साथ कौन सी कार्रवाई की जाएगी इस सरकार के द्वारा या कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहना है आप आरटीआई लगा के जानकारी लीजिए, काहे जानते हैं, काहे कि आरटीआई लगाइएगा 21 दिन तक ही जवाब नहीं देंगे, 21 दिन के बाद ही जवाब देंगे, तब बोलेंगे कि जरा बताइए कितना तारीख से कितना तारीख की जानकारी चाहिए। फिर वो आते आते आपको 1 महीना लगेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर आप आरटीआई लगाइएगा कि हमको यहां से यहां की जानकारी चाहिए। फिर ये पूछेंगे, कहेंगे कि एक बार में हम एक ही जानकारी दे सकते हैं, तो एक बार में आप वर्क ऑर्डर के बारे में जानिएगा, फिर एक बार में ये आपको राशि के बारे में बताएंगे, फिर एक बार में कुछ और जानकारी देंगे, फिर एक बार में कुछ और जानकारी देंगे। ये ऐसे ही घिसते रहेंगे। जब मैं अपने लेटर पैड पर आवेदन देता हूं, आप कैसे मुझे नहीं देंगे इसकी जानकारी। एक मुखिया को कहा जा रहा है कि हर पंचायत की कोई भी जानकारी लेने के लिए तुम आरटीआई लगाओ। अरे मुखिया जब आरटीआई लगा के जानकारी लेगा तो विकास कब करवाएगा। आइए ये देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, जब सारी चीजें हुआ, जब काम रोक दिया गया, तो चिराग पासवान जी के जो प्रतिनिधित्व करता है अशरफ अंसारी जी, जब ये नहीं रहते, यही काम देखते इनका। मैंने इनको सारे मैसेज भेजे, बात किया, कॉल पर बात करके अच्छा भी लगा, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ और कहा, डीएम साहब को कुछ और कहा, कहते कहते काम को टारते रहे। अब ये देखिए सारी चट मैंने हर व्यक्ति का वंशावली बना कर दिया, सबके पास कितनी कितनी जमीन है, सारी जानकारी दिया, नहीं माना, कुछ नहीं हुआ। तब मैं पहुंचा हूं डीएम साहब के पास। डीएम साहब को यही आवेदन दिया था कि सर उस जमीन की सही जांच करवा दी जाए, और अगर कोई अतिक्रमणकारी है, पकड़े हुए है, तो उसको मुक्त कराकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का आदेश दिया जाए। डीएम साहब ने पत्र नहीं लिया, कहा हम लेवे नहीं करेंगे, भगा दिया वहां से। अब लीजिए वही पत्र है जो आज तक मैं बनाते आ रहा हूं वीडियो। चिराग पासवान जी को सारे मैसेज किए मैंने, इस मैसेज को किया हुआ लगभग 12-13 दिन हो गया। मैंने कहा कि मैं प्रणाम भैया, मैं मुखिया विपिन सरसलहा पंचायत से, भैया एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे पंचायत की एक समस्या पर आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। चिराग जी अगर आपको यह लग रहा था कि पासवान जाति के साथ वहां गलत हो रहा है, तो अभी तो मुझे एक बार फोन करके बुला लेते कि मुखिया जी यहां आइए, आपसे बात करना है, कैसे मेरे पासवान भाइयों को आप परेशान कर सकते हैं। अरे हम नहीं आते, हम मना कर देते, हम जाजती करते। तो बिल्कुल मैं दोषी हूं, लेकिन विकास के काम को आपने रोका है। और सिर्फ ये पासवान जाति के लोगों का, हमारे पासवान भाइयों का भला नहीं हुआ है, हम आपको बताते हैं आप कैसे इनके साथ बुरा किए हैं। अब एगो बात समझ के बताइए, जहां इतनी जमीन है, ऐसे जमीन इनके पास घर पहले से है, घर है, और जहां सरकारी जमीन है वहां भी इनको मिला हुआ है जिसमें ये खेती करते हैं। अगर यहां पर पंचायत सरकार भवन बनता है, इनकी जमीन की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना जी। उसके बाद ये अपना दुकान, जुगाड़, राशन पानी कुछ भी यहां पर कर सकते हैं आगे चल के यहां पर। उसके बाद भी जबकि इसमें से मुझे सिर्फ 6 डिसमिल जमीन चाहिए, 44 डिसमिल अलग से 1076 में है, खेसरा 1076 में है जमीन, और इसमें से मुझे चाहिए था इनको हटा के सिर्फ 6 डिसमिल जमीन। इसके बाद भी चूंकि टोटल 115 डिसमिल, 1 एकड़ 15 का मतलब है 115 डिसमिल जमीन में से जो सरकार की अभी बची हुई है, इसमें से सिर्फ चाहिए था मुझे 6 डिसमिल जमीन। 109 डिसमिल जमीन अभियो बचेगा सरकार का, जो किसी के नाम से बंदोबस्ती नहीं। अरे दे दीजिए, उन्हीं को बांट दीजिए, नहीं तो एक स्कूल वहां पर बनवा दीजिए, छोटा ही स्कूल बनवा दीजिए। अरे 40 से 20 एकड़ 20 डिसमिल में बनवा दीजिए। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा दीजिए। यही लोग इलाज करवाने के लिए कहां दूर दूर तक जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे गांव के पासवान अमीर हैं, अरे आर्थिक रूप से ये कमजोर हैं। इसका वजह है शिक्षा में भी ये कमजोर हैं, तो शिक्षित करने के लिए एक स्कूल बनवा दीजिए ना मेरे पंचायत में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने का आदेश दे दीजिए ना। अरे इसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं आप, मैं रोक दूं, मैं रोकूंगा? नहीं रोकूंगा, कभी नहीं रोकूंगा। अगर मेरी जमीन चाहिए आपको कि बनवा दो वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र, अगर आपको सरकारी जमीन नहीं मिले
तो मैं भी अपना दे दूंगा, करवा दीजिए ना विकास का काम। अगर आप चाहते हैं कि इनके घर बन जाए, अरे सरकार की योजना कब तक आती है आपको भी पता है, कब से इंदिरा आवास योजना मिलती आ रहा है, पता है ना कि झोपड़ी वाला को आज तक नहीं मिल पाया है। करवाइए ना इसमें सुधार। और नहीं होता, आपको लगता है कि ये लोग बेघर हैं तो दीजिए, मैंने चैलेंज किया आपको, 1 लाख रुपया आप दीजिए और 2-2 लाख रुपया मैं दूंगा, अपना जमीन बेचना पड़े तो पर बेच के दूंगा। करते हैं चैलेंज स्वीकार। मेरे गांव में ही बनेगा ना, अच्छे अच्छे घर मेरे ही गांव के लोगों का होगा ना, किसी भी समुदाय के लोग होंगे, किसी भी जाति के लोग होंगे, अरे अच्छा घर तो उस गांव में सबका दिखेगा, विकास दिखेगा ना। आइए ना, टांग खींच रहे हैं, इससे अच्छा है कि सहयोग करिए। उसी लोकसभा क्षेत्र के आप भी नेता हैं, उसी पंचायत का मैं मुखिया हूं, लेकिन वोट की राजनीति ऐसे नहीं होती है। आइए एगो बात बताइए मुझे, ऐसे ऐसे यहां पर कर्मचारी बैठे हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया। डीएम साहब 11 फरवरी को हम आ रहे हैं, और 11 फरवरी को सिर्फ हम इसलिए आ रहे हैं कि ये जो जनता के लिए कुर्सी लगता है, इस जनता के कुर्सी पर लोगों को बैठना है कि नहीं, बैठकर अपनी समस्या सुनाना है कि नहीं सुनाना है। मैं अपना आवेदन लेके आऊंगा और हर व्यक्ति अपना अपना आवेदन लेके आपसे मिलेंगे। कोई दोस्त तो नहीं है इस बात में ना। 1 लाख आवेदन आने वाले हैं आपके पास। मैं भी अपनी समस्या लेकर, पूरे जिला के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं। तो आइए, बस हम ये जानना चाहते कि आपकी कुर्सी तो यहां है, और जब लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों के पास कुछ अधिकार और स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेही होती है। जनता के किसी समस्या का जवाबदेही किसके पास है? सरकार के पास। और सरकार के अधीन काम करने वाले आप कर्मचारी हैं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, जनता के नौकर हैं आप। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के लिए कुर्सी तो है ना। इस कुर्सी पर जहां आपके ही अधिकारी बैठे नोट कर रहे हैं, आम जनता को आप बैठने नहीं देते हैं। जब मुझे नहीं बैठने दिया, ना मेरा आवेदन लिया, सिर्फ इस बात के लिए कि जमीन की जांच करवाई जाए, नहीं लिया, तो अब मैं जब 11 तारीख को आऊंगा तो मुझे बस यह जानना है कि आप यहां पर लोगों को बैठने देंगे कि नहीं देंगे। आपकी कुर्सी यहां है, आप बैठिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब यहां से यह प्रथा शुरू करिएगा कि जनता भी इस कुर्सी पर बैठकर आपको लिखित में आवेदन दे और आप उसको आश्वासन दे कि कितने दिनों में इनका समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर आप यहां से यह प्रचलन को शुरू कीजिएगा तो पूरे जिला में हर विभाग में यह प्रचलन स्थापित हो जाएगा। लोगों की समस्या सुनी जाएगी, उनका निपटारा होगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे कर्मचारी आपके पास है जिनका कहना है कि संविधान का यहां कोई मतलब नहीं है, अरे तो वेतन किस बात से ले रहे हो? यह संविधान नहीं होता तो आप इस नौकरी पर नहीं होते। कहां गई आपकी नैतिकता? कहां गई आपका मानवता? कहां गई आपकी जिम्मेदारी? अरे नौकरी लिए थे, शपथ तो लिए थे। थोड़ी भी शर्म ना आती है? ऐसे बोलते कि संविधान का कोई यहां लेना देना नहीं है। वाह, संविधान से मतलब नहीं है। आज इस वैशाली जिला के तमाम लोगों से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, अपने घर से निकलिए, 11 फरवरी को 11 बजे दिन में जाकर डीएम साहब को एक एक आवेदन दीजिए अपनी समस्या पर। आपके पास जो समस्या है, आपको आवास नहीं मिला, आपको शौचालय नहीं मिला, आपको राशन नहीं मिला, आपके गांव की सड़क अच्छी नहीं है, आपके यहां लाइट नहीं है, आपके खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, या आपके जमीन संबंधित विवाद में कोई निपटारा नहीं हो रहा है, सीओ आपकी बात को नहीं सुन रहा है, वीडियो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, ऐसा कोई भी समस्या है, आप दीजिए, यह आपका अधिकार है। आप मांग कर सकते हैं अपने अधिकारी से और पूछिए कि हमारा कब तक इस समस्या का समाधान होगा। मैं भी आऊंगा 11 फरवरी को 11 बजे दिन में, मैं भी आऊंगा डीएम साहब से मिलने। मैं फिर आवेदन लेके आ रहा हूं। अब तो कई आवेदन हो गए हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करवानी है, तो देखना है कि डीएम साहब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि नहीं, जो कह रहे हैं कि संविधान से कोई मतलब नहीं है।
तो सच में संविधान को हटा दिया गया, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, या देश बिना संविधान से चलता है? तो फिर चुनाव और वेतन और यह कुर्सी कौन सी संविधान से है? क्या ये अंग्रेजों के कलेक्टर बैठे हैं यहां, अंग्रेजों के इंजीनियर बैठे हैं यहां, भारत के नहीं है? आप सबसे आग्रह है, अपने घर से निकलिए, अपनी आवाज को उठाइए। आज अगर सत्य परेशान है लेकिन पराजित हो गया ना, तो याद रखिएगा, किसी को दोष मत दीजिएगा कि आपको न्याय नहीं मिला। अगर न्याय की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो जगिए, और दारू मुर्गा पैसा पर वोट ना करके जब प्रतिनिधि चुनिएगा तो यह सोच के चुनिएगा कि भले हूं गरीब हो लेकिन ईमानदार हो, समाज के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तब आपके समाज का विकास होगा और बदलाव आएगा। जात पात धर्म मजहब के नाम पर वोट देने से कभी बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। याद रहे तो 11 फरवरी को सब लोग आवेदन लेके पहुंचिए, हम भी पहुंचेंगे 11 बजे दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद।